हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि फरवरी में मतलब 5 और 6 फरवरी से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। और परीक्षाओं से पहले जो सबसे ज़्यादा डाउट होता है बच्चों को, उनमें से एक ये है कि बच्चे सोचते हैं कि मुझे अपने बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कैसे लिखना चाहिए, प्रश्न नंबर कहाँ पर लिखना चाहिए, उत्तर कहाँ पर लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखने का तरीका हो जिससे मेरे नंबर कम से कम कटें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकें। इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पिछले साल के टॉपर्स की कॉपी, और उस कॉपी से हम लोग सीखेंगे कि असल में जब आप परीक्षा दे रहे होंगे तो आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में की कॉपी में कैसे लिखना है, प्रश्न नंबर कहाँ और कैसे लिखना है, उत्तर लिखने का क्या तरीका हो जिससे आपके मार्क्स कम कटें। तो आइए चलते हैं हम लोग टॉपर्स की कॉपी पर और देखते हैं कि हम उनसे क्या कुछ सीख सकते हैं। तो आइए चलते हैं तो आ गए हैं हम लोग टॉपर की कॉपी पर। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश के 12वीं कक्षा के टॉपर की कॉपी, इंग्लिश सब्जेक्ट की यह कॉपी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और ये इंग्लिश सब्जेक्ट की कॉपी है 2023 की। क्या कुछ लिखा है इसने और किस तरह से लिखा है ये देख लेते हैं। साथ ही आप ये भी देख पा रहे होंगे कि 32 पेजों की ये कॉपी है, जो इस बार भी आपको मिलेगी और आपको इस बार भी सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दिया जाएगा। इस तरह से ये कॉपी रहती है, आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम की इस तरह से आपको कॉपी मिलेगी, जिसमें कुछ जरूरी जानकारियां आपको भरनी होती है, जिसमें आपको रोल नंबर भरना होता है, सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट कोड, ये डेट हो गया, ये सारी चीज़ें कुछ आपको भरनी होती है। इसके बाद हम चलते हैं तो किस तरह से कॉपी पर लिखना होता है। तो पेज 2 से सबसे पहले आपको इस तरह से हेडिंग डालना होगा। जैसा कि इंग्लिश की हम कॉपी देख रहे हैं तो इंग्लिश में क्या होता है, आपका पेपर अलग अलग सेक्शंस में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो उसमें से आप सेक्शन ए को पहले अगर सॉल्व कर रहे हैं, हालांकि आप किसी भी सेक्शन को और किसी भी क्वेश्चन नंबर को पहले सॉल्व कर सकते हैं, जिस भी सेक्शन के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं उसके सेक्शन का नाम आप सबसे पहले ऊपर डालिएगा, याद से डालिएगा, और वो आप ब्लैक पेन से अगर डालते हैं तो और भी अच्छी बात है, और उसे फिर अंडरलाइन कर दीजिए अपने पेन से। इसके बाद इन आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। ये तरीका आप भी अपना सकते हैं। आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 कंपलसरी नहीं होता कि आप ऐसे ही लिखें, लेकिन अगर टॉपर्स ने ऐसे लिखा है और ऐसे लिखकर सक्सेस पाया है तो आप भी ये तरीका अपना सकते हैं। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ये आपने लिखा। इसके बाद उसके जो भी आंसर हैं सीरियल वाइज आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। हम आंसर की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस बार बात करेंगे इस वीडियो में कॉपी में किस तरह से लिखा जाएगा, तो हम क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं करने वाले। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज पर किस तरह से किया इसने। क्वेश्चन नंबर 2 किया है। इस बात के भ्रम में ना रहें, आपको भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस तरह से सीरियल वाइज ही करना है। आप चाहें तो किसी भी सीरियल नंबर के से आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन का आपको पहले आंसर करना है आप कर सकते हैं, लेकिन इस बच्चे ने एक तरफ से किया हुआ है क्योंकि इससे वो क्वेश्चन बनते थे। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद उसे अंडरलाइन किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको पता है कि टाइटल नोट बनाना होता है और टाइटल देना होता है। तो टाइटल चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में है, उसने पहले लिखा, आप भी यही तरीका अपनाएं। टाइटल आपको पहले देना है, उसके बाद नोट बनानी है। जैसे इसने टाइटल और सबटाइटल का यूज़ किया है, सबसे पहले एक हेडिंग दिया है अपने नोट को, अपने नोट्स में एक हेडिंग डाला नंबर 1 और उसमें 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से लिख दिया। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप भी ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से अगर आपको कम इंग्लिश आती है तो आप नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद नोट में जितने भी आपको पॉइंट लिखने थे, टॉपिक लिखी थी, आप लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, एक और बात यहाँ पर जानने योग्य है, अगर आपके पास पेज में पर्याप्त जगह बचता है जहां एक नए क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप वो पेज खाली ना छोड़ें, वहां जरूर उसे सॉल्व करें। हाँ, अगर आपके पास बहुत कम जगह बचता है जहां पर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता, तब आप नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। इसके बाद देखिए, जब इस बच्चे ने सेक्शन बी को सॉल्व करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले ऊपर सेक्शन बी डाला, अंडरलाइन किया। उसके बाद उस सेक्शन के जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 वो लिखा। अगर अथवा वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो और लिखना ना भूलें, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 और आप डालोगे। इसके बाद आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर दोगे, जो भी आपको आंसर लिखना है, जो भी आपको याद है। एक और चीज़ यहाँ पर सीखने योग्य है कि जो देखिए कॉपी कितनी सावधानी से जाँच हुई है। मतलब आप जो प्रोफेशनल टीचर्स आपकी कॉपी जाँच करने वाले हैं तो आप ये ना सोचे कि आप कुछ भी लिख दोगे और वो सही हो जाएगा। बहुत ध्यान से कॉपी चेक होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर इसने स्पेलिंग मिस्टेक किया है वहाँ सर्कल बना हुआ है, गोला बना हुआ है, और कहीं पर अंडरलाइन भी है जहाँ पर उसने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स किए हैं या वर्ड्स कोई मिसिंग है, सेंटेंस में एरर है, तो वो भी अंडरलाइन रहता है। तो कॉपी बहुत सावधानी से जांच होती है, आपको अपनी तैयारी भी उसी लेवल का करना होगा। इस तरह से इसने अपने कॉपी में लिखा हुआ है। जहाँ नोट्स बनाने हैं वो भी आप देख सकते हैं, प्रॉपर बनाया हुआ है, बॉक्स बनाकर क्वेश्चन नंबर लिखकर इस तरह से बनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं।
ये लेटर किस तरह से लिखा है, तो देखिए इस तरह से लेटर लिखा हुआ है, सब कुछ प्रॉपर वे में। बाईं तरफ आपको एड्रेस लिखना होता है, उसके बाद डियर करके लिखना है, नीचे उसने अपनी बाकी लेटर की बॉडी लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है, उसके बाद लास्ट में नाम लिखा हुआ है। तो उम्मीद है आपको अब तक समझ आ गया होगा कि इंग्लिश की कॉपी में आपको किस तरह से लिखना है। आप चाहे 10वीं को हो या 12वीं को, सेम फंडा अपनाना है आपको, इसी तरह से आपको अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में लिखनी है। दूसरे सब्जेक्ट की कॉपी में, मैथ्स हो, अकाउंटेंसी हो, दूसरे सब्जेक्ट की कॉपी में किस तरह से लिखनी है, उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक वीडियो हमेशा सबसे पहले पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ।